नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है फिर मची भगदड़, धाम में गड़बड़। हम कहां की बात कर रहे हैं, जरा इस खबर को देखिए, आप भी समझ जाएंगे, फिर इस पर हम चर्चा करें। कहते हैं आस्था बड़ी भोली होती है और इस भोलेपन में अक्सर श्रद्धालु अनजाने में ही अपने लिए बैकुंठ का रास्ता भी तैयार कर लेते हैं। धार्मिक स्थलों में आए दिन मचने वाली भगदड़ अब वो यक्ष प्रश्न बन गई है जिसका उत्तर मिलना मुश्किल होता जा रहा है। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में एक बार फिर भगदड़ मची जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और 8 से 10 लोग घायल हो गए। भगदड़ की वजह एक बार फिर धाम में बदइंतजामी ही बनी, जिसका नजारा आप यहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे जरा सुरक्षा कड़ी की जाए। तो ये निवेदन है कि वहाँ पे जो है तो जिस दिन कावड़ का जो कार्यक्रम चलता है 1 महीना सावन में, तो वहाँ पे कुछ तो बंदोबस्त किया जाए कि किसी का कपड़ा है जो है तो भाग जाएगा तो उसका बहुत हाल बुरा हो जाता है। इतना जब आपने पब्लिक आई है तो यहाँ पंडाल डालना था, क्योंकि इतनी कड़क धूप है, तो बाबा ने ये वाला काम करना था। सर जी, यहाँ पे लाखों से पब्लिक आती है, एक दिन के लिए कौन इतना सुरक्षा करेगा? 1 दिन का कार्यक्रम, 2 दिन का कार्यक्रम रहता है। बेतहाशा भीड़ और बदइंतजामी के चलते भगदड़ का ये मंजर अब सिर्फ धार्मिक स्थानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी रैलियों और थिएटरों में भी भगदड़ ने लोगों की जान ली है। फिर चाहे वो पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद में मची भगदड़ हो या बेंगलुरु में आईपीएल जीतने का आरसीबी का जश्न हो, हर जगह हमारा मैनेजमेंट फेल हुआ है। पिछले 1 साल में देश में महाकुंभ और जगन्नाथ रथ यात्रा से लेकर हाथरस तक में 6 बड़ी भगदड़ों में लोगों ने जान गंवाई है। जहां तक कुबरेश्वर धाम के आयोजनों का सवाल है, ये सियासत का भी विषय बने हैं और इस बार भी यही हो रहा है। घटना दुखद है, एक भी श्रद्धालु की इस तरह से मृत्यु नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया था। पहले भी वहाँ पर घटना हुई थी, उसके बाद संज्ञान लेकर चाहे ट्रैफिक हो चाहे अन्य भीड़ का प्रबंध हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि भीड़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रही होगी और इस कारण से असावधानी के कारण ये घटना हुई है। कांवड़ यात्राएं होती हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था रहती है। तो ये जो घटना हुई है इस पर दुखद ये घटना है और मृतकों की ईश्वर आत्मा को शांति दे। मध्य प्रदेश सरकार से मांगे कि उनको मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जहाँ भी बड़े कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, वो चाहे किसी भी समाज के हों, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था ऐसी इंतजाम होना चाहिए कि जिससे ऐसी घटनाएं ना हो। पिछले कुछ सालों में आस्था के नाम पर बड़े बड़े इवेंट्स का चलन खूब बढ़ा है। धर्मगुरुओं पर धर्म के व्यवसायीकरण के आरोप भी खूब लगे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक भोली आस्था यूं ही पैरों तले रौंदी जाती रहेगी। एक बार फिर आपका स्वागत है, लेकिन बात चल रही है कुबरेश्वर धाम की। मुझे याद है एक बार पहले भी इस तरह का घटनाक्रम हुआ जब मैं खुद उसको कवर कर रहा था, लेकिन देखने में आता है कि आस्था कई बार खुद पर भारी पड़ जाती है। हालांकि आस्था का हमारा प्रदेश है, हमारा शहर है, नगर है, लेकिन बात यह है कि इस आस्था के वशीभूत होकर जो लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, शायद वो ये भी भूल जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। उनकी अपनी एक तरह से कहा जाए तो भगवान के प्रति भावना है, आस्था है, लेकिन सवाल यह है कि जहां वो पहुंच रहे हैं वो क्या करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा इस समय बड़ा नाम है उनका, लेकिन क्या उनको ये पता नहीं है कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं हम उतनी व्यवस्था कर पा रहे हैं? जो लोग पहुंच रहे हैं उसको लेकर प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन आज समझेंगे कि आखिर आस्था कैसे बेकाबू हो जाती। मेरे साथ मेहमान रहेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, जरा 3 वसूलकते सवाल देख लेते हैं। बार बार मचने वाली भगदड़ क्या हमारी लापरवाही का नतीजा है? भीड़ प्रबंधन में हमारा सिस्टम पूरी तरह फेल हो रहा है।
इवेंट में बदलते जा रहे धार्मिक आयोजनों पर सख्ती होना चाहिए। ये हमारे कुछ सवाल है जो चर्चा के नज़दीक रहेंगे। वो उन मेहमानों से मिलिए जो इस चर्चा में शामिल हैं। अजय धबले जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही विवेक त्रिपाठी जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन जय नागड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नागड़ा साहब आपके पास ही आना चाहूँगा। ये पहला घटनाक्रम नहीं है। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में इससे पहले भी एक घटनाक्रम घटित हुआ था, लेकिन उसके इतर हम देख रहे हैं कई जगह से ऐसी खबरें आती है। और ये बात सच है कि श्रावण का जब मास आता है तो भगवान शिव के प्रति लोगों की अकाट आस्था रहती है। शिव के प्रति ऐसा समर्पण रहता है कि लोग दूर दूर से चले आते हैं, बस इस उम्मीद में कि शायद कुछ हासिल हो जाएगा, कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन ये होता क्यों है? मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जिस तरह से धार्मिक आयोजन इवेंट में बदलते जा रहे हैं, हम आयोजकों का इसमें मुख्य भूमिका है कि आपको एक असेस तो करना पड़ेगा कि आपके पास कितनी व्यवस्था है और आप कितने लोगों को बुला सकते हैं। और वहाँ स्थानीय प्रशासन को भी ये देखना पड़ेगा कि ये पहले चूंकि हादसा हो चुका है तो आपको कितना एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि इस तरह के हादसे पुनरावृत्ति नहीं हो। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और हम उसको देख करके फिर इससे कोई सबक नहीं लेते, कोई अगली हमारी कार्य योजना नहीं बनती और फिर से अचानक एक फिर से दूसरा हादसा और इस तरह से हादसे पे हादसे होते रहते हैं और हमारे पास में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। तो पहली बात तो हमको कहीं तय करना पड़ेगा कि किसी जगह पर कितनी भीड़ को आपको होने देना है और कितना नियंत्रण रखना है, और इसमें आयोजकों को भी प्लान करना पड़ेगा। और दूसरा, किसी घटना का जरूरत से ज्यादा प्रचार, और अब क्योंकि सोशल मीडिया का एक बड़ा माध्यम हो गया है, उसकी वजह से बहुत अनएक्सपेक्टेड भीड़ भी आती है। तो मुझे लगता है कि ये सारे कारण हैं। यदि आपके पास में जितनी कैपेसिटी है उससे कई गुना ज्यादा लोग आएंगे तो ये स्थिति बननी है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अभी तक यदि हम भगदड़ को देखते हैं तो उसके पीछे वजह यही होती है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं और एक इवेंट की तरह, जैसा आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से इवेंट की तरह पूरा प्रोग्राम हो जाता है। लोग आते हैं आस्था के वशीभूत होकर, लेकिन फिर इस तरह जब घटनाक्रम घटित होता है तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते थे। अजय जी, सरकार आपकी है, स्वाभाविक है आपसे सवाल बड़े होंगे। और ये पहला घटनाक्रम नहीं, इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, यहाँ भी देखा। धर्म की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब इस तरह के घटनाक्रम घटित होते हैं तो बहुत सवाल भी होते हैं और कहीं ना कहीं जनता भी ये सोचने को मजबूर होती है कि हम व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए। मनोज जी, पहली बात तो जो आज कुबेरेश्वर धाम में दुखद घटना हुई है वो बेहद ही, हम कहेंगे कि एक दुखद घटना है। हमारी पूरी संवेदनाएं मृतकों के साथ में, जो घायल हुए हैं उनके साथ में संवेदनाएं हैं। निश्चित रूप से देखिए, सरकार का प्रथम दायित्व होता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। निश्चित रूप से हमारा ये नैतिक दायित्व है। और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लेकर अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव के कार्यों को आदेशित कर दिया है, घायलों को समीपस्थ अस्पतालों में ले जाके उनका इलाज भी तत्काल सरकारी खर्चे पे शुरू करवा दिया है। मूल रूप से आता है कि आज भी देखिए कि जैसा कि क्योंकि आज का डिबेट हम पॉलिटिकल करने की जगह ये एक सोशल डिबेट भी होना चाहिए, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक इवेंट्स में किस प्रकार का क्राउड मैनेजमेंट हो जाए, ये सरकारों के साथ साथ हम जिम्मेदार नागरिकों का भी कर्तव्य है। जैसे भी हमारे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, लेकिन हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी संविधान ने फिक्स करके रखी है कि एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने की जो भूमिका है वो हम किस प्रकार से निर्वहन कर सके। इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में निश्चित रूप से ये स्वविवेक से लोग आते हैं। सरकारों का हम उन्हें किसको आना है किसको नहीं आना है हम बाध्यता भी नहीं लगा सकते, या भीड़ को कंट्रोल करने का भी एक कोई मैकेनिज्म इसमें ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आस्था, मुझे नहीं लगता कि आस्था सरकारों से कंट्रोल होने वाला विषय है। ऐसे विषयों के लिए कहीं ना कहीं समाज और सरकारें मिलके, या इस प्रकार के जो धर्मगुरु है या इस प्रकार का जब आयोजन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंसेंसस होने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम पूरे के पूरे कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें, क्या कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, कितने लोग आए और सरकार से उनको क्या मदद चाहिए। 2023 में भी जब कुबेरेश्वर धाम में घटना हुई थी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तब भी इस बातों पर चर्चा हुई थी, भीड़ प्रबंधन को लेके, वहाँ के ट्रैफिक जाम को लेके, और निश्चित रूप से सरकार ने भरसक प्रयास किए थे। इस बार आप देखेंगे कि ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं आई है, लेकिन एक अनकंट्रोल्ड जब क्राउड आ जाता है
और जिसको कोई दिशा नहीं देने को होता, जिसको कोई मार्गदर्शन देने को नहीं होता, तो इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं घट जाती है। मुझे लगता है सरकारों से अधिक, क्योंकि देखिए हमने ये देखा है 1954 में भी कुंभ में पहली बड़ी दुर्घटना देश में हुई थी, क्राउड मैनेजमेंट फेल हो गया था। फिर 1986 का कुंभ है, तब भी क्राउड मैनेजमेंट फेल हो गया था। 2013 के कुंभ में भी क्राउड मैनेजमेंट हमारा फेल हो गया था। अभी के कुंभ में भी इस प्रकार की स्थिति हुई थी। लेकिन मूल रूप से विषय है कि सरकारों का काम है कि एक व्यवस्था बनाना, और सरकारें उसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने संवेदना के साथ में पूरे विषय को डील किया। आपने खुद इस बात को माना है अजय जी कि पहले भी घटना घटित हुई, आपने खुद कई घटनाओं का जिक्र कर दिया। सवाल ये मैकेनिज्म तैयार क्यों नहीं होता है इस तरह का? मैं फिर जा रहा हूँ विवेक जी, बहुत छोटा सा ही कहा जी। मनोज जी, मैंने कहा कि आस्था सरकारों के बस का विषय नहीं है। सरकारें आस्था को दिशा देने का काम नहीं कर सकती। सरकारें और समाज जब मिलेगा, धर्मगुरु मिलेंगे और ये जब एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और ये हम अपेक्षा भी कर रहे हैं कि ये आज इस देश में, क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही 2014 के बाद सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ा है, निश्चित रूप से लोगों की आस्थाएं, वो आस्थाओं का जब प्रकटीकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार भी इसके विषय में सामने आए और एक मिलकर कंसेंसस बने। मैं लौटता हूं विवेक जी, आपसे लौट रहा हूं, लेकिन पहले शरद जी जुड़ रहा है मेरे साथ, हमारे न्यूज हेड, अब उनसे बात कर लेते हैं। शरद जी, ये जो मुद्दा सामने है ये पहली दफा नहीं है। 2023 में भी इसी कुबरेश्वर धाम में घटनाक्रम घटित हुआ, जिसे हमने कवर भी किया था। लेकिन सवाल यह है कि बार बार क्यों हो जाता है। और दूसरा विषय यह है कि जब क्राउड मैनेजमेंट की बात आती, हम लोग तो हमने देखा कुंभ के दौरान भी वहाँ मौजूद थे, कुंभ में भी हमने देखा किस तरह 60 करोड़ लोग पहुँचते हैं और एक छोटा सा घटनाक्रम जरूर देखने को मिला, लेकिन बार बार स्थिति उसी तरह की बन जाती। हम कहाँ जाकर फेल हो जाते हैं। और वो जो संस्थाएं हैं जिसमें बहुत सारे संगठन हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं, यहाँ जाकर क्यों वो सेवा नहीं दे देते कि व्यवस्था ठीक हो जाए? जी देखिए मनोज जी, जो बात अजय जी कह रहे थे कि आस्था का नियंत्रण करना कठिन है, आस्था का नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का नियंत्रण करने की आवश्यकता है, भीड़ का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। और ये देश में कई संगठन, खुद अजय जी और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लाखों लोगों की भीड़ को भी बहुत सहजता से नियंत्रित कर लेता है। आपका प्रशिक्षण है, आपके पास ऐसे लोग हैं। गुरुद्वारे हमने देखे हैं, लंगर होते हैं, एक अनुशासित लोगों का पूरा हुजूम उमड़ता है। हमको एक नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आस्था बिल्कुल सही बात है। अब लोग जो मानते हैं कि एक लोटा जल जीवन बदल देगा, एक रुद्राक्ष उनके जीवन को परिवर्तित कर देगा, उनकी आस्था पर सवाल उठाने की कतई आवश्यकता नहीं। ये उनकी निजी आस्था का विषय है और उस पर हम टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। करना चाहे तो करें, जिसकी जैसी इच्छा है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि धर्म गुरुओं को क्यों ना यह प्रशिक्षण दिया जाए कि उनके स्वयं सेवक बिल्कुल उसी तरह कार्य कर सके जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशिक्षित लोग कार्य करते हैं, चाहे वो एनडीआरएस हो, चाहे वो तमाम इस तरह के बल हो। जब आप अपने आश्रम में लाखों लोगों को बुला रहे हैं, और देखिए प्रदीप मिश्रा जी का आश्रम बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेट है, वो इंदौर और भोपाल जैसे प्रदेश के सबसे व्यस्ततम सड़क मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग है। ईश्वर ना करे कि किसी दिन कोई चीज बहुत बियॉन्ड हो गई तो कल्पना से बाहर हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये सीहोर जिला प्रशासन की पहली आवश्यकता है कि वो हर ऐसे आयोजन के पहले बात करे, कितने लोग आएंगे, क्या चीज हो सकती है, वहां एक्सपर्ट्स मुआयना करें। और ये कानून में आना चाहिए किसी भी धर्म के लिए। जब हम लाउड स्पीकर्स की बात करते हैं कि सभी धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर्स का शोर एक नियंत्रित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये भी लोगों के जीवन का प्रश्न है। ईश्वर कहते हैं जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, हमें बिल्कुल इसमें हिचकना नहीं चाहिए। कि चाहे आपने देखा उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मची, 100 लोगों की मृत्यु हो गई। आपके पास जब वैसे स्वयं सेवक कार्यकर्ता नहीं है, पुलिस प्रशासन ये मान लेता है कि बाबा जी मेंटेन करेंगे, तो ऐसी घटनाएं घटेंगी। इस पर विधेयक आना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, धर्म संसद बैठनी चाहिए, सरकार के साथ मिलकर तय करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं पूरे देश के धर्म गुरुओं को तय करना चाहिए, अलग अलग धर्मों से जुड़े, कि हमारे धार्मिक समागमों में भीड़ के नियमन को कैसे रेगुलेट किया जाए। जी मनोज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये कैसे होगा इस पर विचार तो होना ही चाहिए। लेकिन सवाल वही आ जाते हैं जैसा आप भी कह रहे थे, बहुत सारी ऐसी समितियां हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आ जाते। ये भी तो एक, विवेक जी मैं आपके पास भी लौट रहा हूँ
क्या कांग्रेस क्या सोच रही है? हालांकि ये मुद्दा राजनीतिक सियासत का करने का नहीं है, मुद्दा ये है कि बड़ा इस समय महत्व वाला समय चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, हर कोई आस्थावान है और शिव के प्रति अथक आस्था दिखाई भी दे रही। पवित्र श्रावण मास का समय है और इस तरीके की जब खबर आती है तो बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत दुखद है। निश्चित ही जिस तरीके से श्रद्धालु कुंभरेश्वर दर्शन करने आते हैं, लाखों की संख्या में वहाँ एकत्रित होते हैं और इस प्रकार की घटनाएं निरंतर कुंभरेश्वर में होती जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन, आज मैं देख रहा था कि भोपाल में अगर इस प्रकार के कोई धार्मिक आयोजन करने होते हैं तो प्रशासन पहले अनुमति लेनी होती है आयोजनकर्ता को। उस अनुमति में आखिरी की 2 लाइनों में लिखा रहता है कि अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार आयोजक होंगे। तो निश्चित ही एक जब छोटा धार्मिक संस्था इस तरीके के आयोजन कराती है तो प्रशासन सख्ती करता है। आज चल समारोह निकल रहा है, गणेश जी की प्रतिमा बननी है, देवी जी की प्रतिमा बननी है, तो प्रशासन ने उसकी कद भी तय कर रखा है कि इस हाइट से ज्यादा प्रतिमा नहीं बनेगी। परंतु क्या प्रशासन प्रदीप मिश्रा जी के सामने इतना बोना नजर आ रहा है कि निरंतर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और उस पर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है? क्या आयोजनकर्ता ने बताया था कि इस प्रकार से लाखों की संख्या में वहां पे लोग एकत्रित होने वाले, जिनके लिए हमारे पास में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, टॉयलेट्स की सुविधाएं नहीं है, सुरक्षा की सुविधाएं नहीं है, डीजे, इतने लाउड डीजे वहां पे एकत्रित कर रखे हैं जो एक हार्ट पेशेंट के लिए ज्यादा समस्या की बात है। 21 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से ऑटो वाला 5 सवारी बैठा रहा है, एक सवारी से 100 रुपए चार्ज कर रहा है। वहां पे परिवहन की व्यवस्था क्या है? वहां पे टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं। तो निश्चित ही बहुत सारी व्यवस्थाओं की इस प्रकार से जरूरत होती है। जब लाखों लोग एकत्रित होते हैं तो वहां पे आयोजकों की भी जिम्मेदारी बनती है और आयोजक ठीक तरीके से व्यवस्था कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जांचने का काम प्रशासन का है। परंतु प्रशासन, मुझे लगता है कि वहां इतना बौना साबित हो गया है कि वहां की अनियमितताओं को, गलतियों को, कमियों पे पर्दा डालने का कार्य कर रहा है, सख्ती नहीं बरत पा रहा है। जो सख्ती वो अन्य धार्मिक आयोजनों में बरत लेता है। अगर भोपाल में कोई चल समारोह निकालना है तो आपको अनुमति के लिए पूरे पेपर दिखाने होते हैं, आयोजनकर्ताओं की पूरी डिटेल देनी होती है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आयोजनकर्ताओं के ऊपर एफआईआर तक की कार्रवाई होती है। यहाँ पे प्रतिमाओं की हाइट तय कर दी जाती है कि अगर 9 फीट 10 फीट से ज्यादा हुई तो उसको चल समारोह में हम शामिल नहीं होने देंगे। तो प्रशासन एक तरफ छोटे आयोजनकर्ताओं पर तो सख्ती दिखा रहा है और बड़े आयोजनकर्ताओं पर इस प्रकार से, जहां पे बार बार निरंतर घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग अपने परिजनों को खोते जा रहे हैं, तो वहां पे सख्ती दिखाई जाने की आवश्यकता है। क्योंकि भोपाल से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर की घटना है यहाँ पे, जो हर साल कुछ ना कुछ वहां पे ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से लोगों का जो धार्मिक आस्था का केंद्र है वहां पे जब इस प्रकार की घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रदेश की छवि को भी धूमिल करता है। क्योंकि बाबा जी आज पूरे देश भर में विख्यात है। आज लोग दूर दूर से आते हैं कि रुद्राक्ष मिल जाए, हमारी तरफ से जल चढ़ जाए, तो निश्चित ही आस्था का केंद्र बन गया है। वहां पे व्यवस्थाएं सुचारू हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और आयोजनकर्ता दोनों की है। बिल्कुल, और जिसको जो मिलना है नागड़ा साहब वो तो मिल ही जाएगा। देखिए, आशीर्वाद लेने लोग निकलते हैं घर से और लगता है कि वैसे हमारे धर्म में तो ये भी कहा जाता है कि कण कण में भगवान विराजे हैं। आप जहाँ हैं वहीं एक लोटा जल, यदि हर समस्या का हल है तो जहाँ शिव के पास बैठे हैं वहीं आप एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए, हो सकता है आपकी समस्या का हल हो जाए। लेकिन फिर भी आस्था के वशीभूत होकर लोग चले आते हैं। सवाल ये भी है कि जब हम कोई ऐसा घटनाक्रम घटित होता है या किस तरह सवाल राजनीति में आते रहते हैं, धर्म को लेकर जो बातें होती है, लेकिन वो धर्म के ठेकेदार तो मैं नहीं कहूँगा, वो धर्म के, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी या फिर मैं विपक्ष की बात भी करूंगा, जब ऐसा मौका है कि लाखों करोड़ों लोग आएंगे तो यहाँ क्यों सेवा नहीं दे देते? और क्यों वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्हें पता है कि लाखों करोड़ों लोग उनके पास आ रहे हैं, चढ़ावा क्या आता हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, तो उसका इस्तेमाल कहीं यहाँ भी कर लें कि जनता की सेवा में लग जाए वो पैसा? मनोज जी, एक तो मुझे लगता है कि 2 चीजों का हमको थोड़ा सा और क्लियर होना पड़ेगा। देखिए, धार्मिक आस्था एक अलग चीज है, अंधविश्वास अलग है। अंधविश्वास में जब आप आते हैं तो फिर सारी चीजें बदल जाती है। फिर आप आस्था यदि किसी ज्योतिर्लिंग पे बढ़े, कहीं सिंहस्थ में या किसी उसमें आए तो बात समझ में आती है। यहाँ तो विशुद्ध रूप से मुझे कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास है जिसको हमको थोड़ा सा स्पष्ट होना पड़ेगा, आस्था और अंधविश्वास का फर्क। दूसरा, विवेक जी ने जो बात कही मैं काफी हद तक सहमत हूँ। देखिए, ये हर जगह होता है। यदि जिला प्रशासन मुस्तैद है और उसको आपको ये आकलन होता है कि किस कार्यक्रम में कितनी भीड़ उमड़नी है और कैसे आपको नियंत्रण करना है, जिला प्रशासन यदि चाहे तो आप सारी चीजों को, आपको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, कितने लोगों की व्यवस्थाएं, और फिर आपके पास में आज के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। आप ड्रोन से कंट्रोल कर सकते हैं कितना रश आ रहा है, उन लोगों को आने से वहीं पर रोका जा सकता है। यदि आपकी व्यवस्थाएं 50,000 लोगों की है, 20,000 की है, तो फिर उससे ज्यादा को आप रोक सकते हैं, तो वहां पे आने से रोका जा सकता है। ये सारी, देखिए, प्रशासन का फेल्यूर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और दूसरा, आयोजक इसमें लिए सबसे रूप से दोषी है, कहीं ना कहीं उनको तो इसके लिए जवाबदेह होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जब तक कड़ाई से नहीं होंगी,
शरद जी ने ठीक बात कही कि ऐसे हादसे नहीं टाले जा सकेंगे। बिल्कुल। जी। अजय जी, क्या और केवल हम क्या इस आस्था घटना की बात कह करके, आस्था की बात कह करके हम इसको किनारे नहीं कर सकते। जी, हमको बहुत इसके बिल्कुल कारणों आप को ठीक कह खोजना रहे हैं। पड़ेगा और बिल्कुल स्पेसिफिक हमको ठीक। उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जी अजय जी, सबक कैसे लेंगे? मैं फिर कहूंगा सबक इसलिए क्योंकि उसी जगह एक घटनाक्रम और घट चुका है। उसके बाद ना तो प्रशासन इस बात को समझ पाता, सवाल उठेंगे और सवाल उठाएगी जनता भी उठाएगी, हम लोग भी उठाएंगे, क्यों ना उठाएं? क्योंकि एक ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले उसी जगह ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे तो देश भर में कई घटनाएं दिखाई देती है। और फिर ऐसे लोग क्यों नहीं आते? वो सेवक जो हमेशा सेवा में लगे रहते, वो वहां क्यों दिखाई नहीं देते? मनोज जी, दो इसके पक्ष हैं। पहला पक्ष की प्रशासन जिम्मेदार था, प्रशासन गंभीर नहीं था इस आयोजन के प्रति। प्रशासन ने पूरी गंभीरता दिखाई थी, प्रशासन की सारी अनुमतियां भी ली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब विस्तृत जांच के जब आदेश दे दी गई, उसके कॉजेस क्या हैं, क्या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी, किस प्रकार से भगदड़ मची, किस प्रकार से हादसा हुआ, ये एक विस्तृत जांच के बाद हमारे समक्ष आएगा। पूर्व की घटना से क्या सबक लिया, तो निश्चित रूप से देखिए कि हर घटना के कॉजेज और हर घटना के प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट होते हैं। निश्चित रूप से इस घटना घटित नहीं होनी थी, लेकिन सरकार का आज जो प्राइमा फेसी काम है कि राहत और बचाव का काम करना, जो घायल हुए उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराना, और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में कैसे हम टालें। जैसे मेरे मित्र विवेक जी कह रहे थे कि क्या पर्टिकुलर धर्म विशेष के लिए अलग आपके नियम कानून होते हैं और कुछ धर्म विशेष के लिए अलग नियम कानून होते हैं। सरकारें इस प्रकार से काम नहीं करती। जब हम संविधान की शपथ लेते हैं तो निश्चित रूप से इस देश में जो हमारी प्रस्तावना में ही सेकुलरिज्म है, तो ये एक बहुत अलग विषय हो जाएगा विवेक जी। आज उस पर नहीं, जी 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 आज विषय यह है कि ऐसी घटनाओं से क्या हम चिंतित, तो निश्चित रूप से सरकार का जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का बयान आया वो इस बात को इंगित करता है कि मैं सरकार जी आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने धर्म की बात नहीं की, मैंने कहा धार्मिक आयोजन जब हिंदू धर्म में आयोजक करता जो होते हैं वो अगर छोटे हैं तो प्रशासन की शक्ति होती है, उस पर रोक टोक होती है और जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है कि अगर इसमें कोई घटना दुर्घटना होगी तो आयोजनकर्ता जिम्मेदार होंगे, उसके ऊपर हम एफआईआर की कार्रवाई करेंगे। क्या प्रशासन इतना बौना हो गया है कि प्रदीप मिश्रा जी के सामने ये नियम कायदे कानून सब शिथिल कर दिए जाते हैं? वहां भीड़ का मैनेजमेंट अगर नहीं है, किसी की वहां पे मृत्यु हो जा रही तो जिम्मेदारी तो तय होनी पड़ेगी ना। प्रशासन अगर अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए तैयार है तो आयोजनकर्ता के ऊपर ले। भाई वहां पे आपने क्या व्यवस्था की थी, कितने लोगों को आमंत्रित किया था, और अगर उतनी व्यवस्था जितनी थी उससे ज्यादा भीड़ एकत्रित हो रही थी तो उसको रोकने का क्या प्रावधान था? इन सब विषयों पे हमें चर्चा करनी होगी। बिल्कुल, अगर इस प्रकार से आज अंकुश नहीं लगा तो आगे भी इस तरीके की घटनाएं होती चली जाएंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विवेक, और इस पर सोचना भी पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। वो लोग जो आस्थावान लोग हैं, जो अपनी उम्मीदें लेकर भगवान शिव की शरण में आ रहे हैं, या ये कहा जाए कि कुबरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, उनको भी एक बार विचार जरूर कर लेना चाहिए कि आखिर वह कितनी तादाद में लोग पहुंचने वाले, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, आपको सब कुछ दिखाई देता है। आस्थावान बने रहिए, ईश्वर के प्रति आपके भाव सभी समझते हैं, हम भी उसी ईश्वर के प्रति अपनी भाव रखते हैं, हम भी एक लोटा जल चढ़ाते हैं, लेकिन एक लोटा जल आप जहां हैं वहां भी चढ़ा सकते हैं, और मुझे लगता है आपकी समस्या का हल, यदि ऐसा विश्वास है तो वो भी दूर हो सकता है। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बड़ी चर्चा का विषय है, सोचना तो उन लोगों को भी पड़ेगा जो आयोजन करता है, विचार उन लोगों को भी करना पड़ेगा जिनके कहने पर लोग चले आते। क्या वो ये नहीं कह सकते कि आप रुक जाइए, अब मत आइए? पर ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है जिनकी चर्चा भी होगी और उसको लेकर सवाल भी उठते रहेंगे। आज इतना ही, आगे देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम प्राइम मेट्रो। नमस्कार।